ओके, तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइजेशन में वो टंग के बारे में है, ठीक है। तो टंग में अपन देखने जा रहे हैं कि टंग पहले तो देखते हैं कि है क्या चीज़। तो आप सभी को पता होगा टंग एक मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमेशा जी क्या है ये? एक मस्कुलर ऑर्गन। ओके, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है और फ्री मूवेबल है, ठीक है। उस टंग का मूव करके अपन स्पीच में, है ना, स्पीच में भी यूज़ कर रहे हैं और खानों को निगलने में, सॉलोइंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिग्लूटिनेशन या फिर सॉलोइंग बोल सकते हैं, ठीक है। और टंग को अपन अगर रफली दो पार्ट में बांटें तो एक सामने का जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट और पीछे का जो पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को बोल सकते हैं फ्री और जो पोस्टीरियर पार्ट होती है वो अटैच्ड है किसी बोन से। तो उस बोन का नाम बताओ क्या है? उस बोन का नाम है हायोइड बोन। कौन सा बोन है? हायोइड बोन। हार्ड बोन है और हार्ड बोन से मसल्स को अटैच, सॉरी टंग को अटैच होने के लिए किससे अटैच होगा? तो मसल से अटैच होगा, ठीक। उस मसल्स के बारे में हम लोग डिटेल कभी पढ़ेंगे। हो सकता है हम लोग एक वीडियो बनाए इसमें कि सारे टंग में कौन कौन से मसल्स होती हैं। वास्तव में शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दो टाइप की मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल्स। तो इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। और अभी टंग में एक स्ट्रक्चर का नाम आ रहा है जिसका नाम होता है फ्रेनुलम लिंग्वी। तो फ्रेनुलम लिंग्वी क्या होता है? फ्रेनुलम लिंग्वी एक म्यूकोजल स्ट्रक्चर है जो कि टंग को फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से जोड़ता है। टंग को ओरल कैविटी के फ्लोर से जोड़ने में काम आता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो फ्रेनुलम लिंग्वी। कभी कभी आप अपने टंग को ऊपर की तरफ उठाओ थोड़ा सा तो नीचे जो स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या है? फ्रेनुलम लिंग्वी, जो कि एक म्यूकोजल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टंग के सरफेस की अगर मैं बात करूं तो टंग में दो सरफेस होती है, एक डोर्सल सरफेस होती है और एक वेंट्रल सरफेस होती है। और हम लोगों ने बात कर ली कि वेंट्रल सरफेस पे जो अटैचमेंट पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी बोलते हैं। और डोर्सल सरफेस पे मुझे एक स्ट्रक्चर मिलता है, सल्कस, एक उभार मिलता है। और उस सल्कस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? वी शेप का सल्कस होता है। उस सल्कस को हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। इस फिगर में थोड़ा बनाने का प्रयास किया हो। ये सल्कस टर्मिनालिस है, ये एंटीरियर 1/3 पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर एंटीरियर 2/3 पार्ट हो गया और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट हो गया। पोस्टीरियर पार्ट जो होती है वो हायोइड बोन से जुड़ी हुई होगी और एंटीरियर जो पार्ट है वो फ्री होगी, ठीक है। अब हमने देखा कि वेंट्रल सरफेस पे फ्रेनुलम लिंग्वी पाई जाती है, डोर्सल सरफेस पे एक पेपिला है, एक सल्कस है, इसका नाम सल्कस टर्मिनालिस है। अब इस डोर्सल सरफेस पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेपिली या पेपिला, ठीक है। ये सरफेस प्रोजेक्शंस होती हैं, कई उभार आपको देखने को टंग पे मिलती है, ठीक है। तो पेपिला को वैज्ञानिक लोगों ने देखा कि यहाँ पे 3 टाइप की पेपिला देखने को मिल रही है। एक होती है फंजीफॉर्म पेपिला, एक होती है फिलीफॉर्म पेपिला और एक होती है सर्कमवेलेंट पेपिला, ठीक है। जो फंजीफॉर्म पेपिला होती है उसका जो कलर की बात करें तो पिंक कलर की होती है और इसी की वजह से हमारा जो टंग होता है वो कैसी दिखती है? पिंक कलर की दिखती है। और पूरी ये जो फंजीफॉर्म पेपिला है ये हमारे पूरे इंटायर टंग पे पाई जाती है, लेकिन इसका जो डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा पाए जाने की जो संभावना है वो कहाँ पे होती है? एंटीरियरली, टंग के सामने की तरफ होती है। तो टंग ऐसा है तो ये मैक्सिमम यहाँ पाई जाएंगे, लेकिन ये सब जगह पाई जाती हैं। लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन होगा मैक्सिमम किधर होगा? एंटीरियर पार्ट पे होगा, ठीक है। किसका? फंजीफॉर्म का। कलर पिंक, एंटायर सरफेस से पाई जा रही हैं और मोस्टली लेकिन एंटीरियरली पाई जाती हैं। फिलीफॉर्म का मतलब होता है कोन शेप की। कैसी? कोन शेप की, कॉनिकल, ठीक है। और इनका कलर व्हाइट कलर का होता है और ये मोस्ट न्यूमरस पेपिला है जो टंग पे पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा नीट में कि मोस्ट न्यूमरस पेपिला के नाम बताओ, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि फिलीफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसकी एक खासियत क्या है कि ये जो पेपिला है वहाँ पे क्या नहीं पाया जाएगा? वहाँ पे टेस्ट बड नहीं पाया जाएगा। एक्चुअली जितनी भी पेपिला हमारे टंग पे पाई जाती है ना वो वहाँ पे टंग का जो मेन फंक्शन है टेस्ट का, उसके लिए टेस्ट बड चाहिए होता है। जो रिसेप्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर जो होता है, टेस्ट बड होता है, वो इन्हीं पेपिला में पाई जाती है। लेकिन फिलीफॉर्म पेपिला जो कि मोस्ट न्यूमरस पेपिला होती है टंग की, लेकिन वहाँ पे ही टेस्ट बड नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो लास्ट थर्ड पेपिला है वो है सर्कमवेलेंट पेपिला। जो सर्कमवेलेंट पेपिला होती है उसकी संख्या जो होती है 8 से 12 नंबर की होती है। तो नंबर्स दे दिया है, मतलब सबसे कम, लीस्ट संख्या।
तो लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट पेपिला होती हैं। तो सबसे बड़ी पेपिला का नाम बताओ, क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या होगी, सर्कम वैलेट पेपिला। सर्कम वैलेट पेपिला के नंबर्स बताओ तो कितने बताओगे, 8 to 12, ठीक है। और शेप कैसा होता है इसका, एस्फेरिकल होता है, ठीक है, एस्फेरिकल होता है। और इसकी पोजिशनिंग के बारे में बात करें तो सल्कस टर्मिनलिस के नज़दीक पाई जाती है। बोलो तो ऐसे, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ जो फोटो, सपोज कर लो यही तुम्हारा क्या है, सर्कम वैलेट पेपिला है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो टेस्ट तो बता ही चुके हैं फंक्शन में, स्पीच में भी ये हेल्प करता है टंग, और सॉलोइंग में भी हेल्प करता है आपका टंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टंग के बारे में। जैसे कि ये देखा कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, और एंटीरियर पार्ट फ्री, पोस्टीरियर पार्ट जो होती है हार्ड बोन से अटैच्ड होती है। फ्रंट लिंग्वी के बारे में पढ़ा, डोर्सल सरफेस पे सल्कस टर्मिनलिस के बारे में देखा। डोर्सल सरफेस पे जो प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं उसे हम लोग पेपिला बोलते हैं, 3 टाइप का, फंजी फॉर्म, फिली फॉर्म, सर्कम वैलेट जो होती हैं वो लार्जेस्ट बड़ी साइज़ की होती हैं, नंबर लीस्ट होता है, 8 से 12 होता है। फिली फॉर्म जो होती है मोस्ट न्यूमरस, क्वेश्चन आएगा मोस्ट न्यूमरस पेपिला, तो फिली फॉर्म होती है। शेप के बारे में बताओ, कोनिकल, लेकिन यहाँ पे टेस्ट बट नहीं पाई जाती। फंजी फॉर्म पेपिला के बारे में बताओ, पिंक कलर, जिसकी वजह से टंग का कलर भी पिंक होता है, ये लगभग इंटायर सरफेस पे पाई जाती हैं। फंक्शन ऑफ टंग के बारे में देखा तो टेस्ट, स्पीच और सॉलोविंग। तो इतना हमारा क्या हो गया, टंग के बारे में हो गया। ओके, थैंक यू।